विधानसभा में भर्ती घोटाले को लेकर जिस जांच रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार था, वो रिपोर्ट भी आ गई। अब स्पीकर ने एक्शन भी ले लिया है, लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि जांच के नाम पर लीपापोती तो नहीं हुई, जांच सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं की गई। हालांकि जो एक्शन हुआ है, पहले उस एक्शन को समझिए और जांच समिति ने क्या सिफारिशें की थी वो समझिए। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं, उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। तो स्पीकर ने बताया कि जांच रिपोर्ट में क्या क्या है, किस किस नियम के आधार पर यह माना गया कि भर्तियां बिल्कुल मानकों के खिलाफ हुई थी, नियमों के खिलाफ हुई थी, इसीलिए इन भर्तियों को निरस्त करने का फैसला भी लिया। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है, अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूँ। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूँ। नौकरी पाने वालों पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिन्होंने नौकरी दी उन पर एक्शन होगा या नहीं होगा, इसका जवाब स्पीकर महोदया के पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस पर तो सवाल ही पूछना गुनाह जैसा है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको लेकर के विधानसभा, देखिए मेरी जांच का मैंडेट नहीं, आप सवाल मुझसे मेरे जांच की मैंडेट का पूछे ना, आप मुझे स्पीकर के बयान और उनकी कार्रवाई के हिसाब से क्या ये मान लिया जाए कि दोषी सिर्फ वही लोग हैं जो नौकरी पर लगे और जिनकी नौकरी तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आदेश स्पीकर की ओर से दे दिया गया है। मगर क्योंकि ये मामला एक दफ़ा कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट से इन लोगों को राहत मिली थी और इनकी नौकरियां बची रही थी, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष का ये एक्शन अब कोर्ट में सही साबित हो पाएगा? यानी मामला कोर्ट जाएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं ये तो सुशासन की एक बहुत बड़ी नज़ीर है, ये तो प्रतिबद्धता है सुशासन की दिखाती है। लेकिन सवाल ये कि जहां दोषी सिर्फ उन लोगों को माना जा रहा हो जो भर्ती हुए, सवाल ये भी कि क्या वो खुद ही भर्ती हो गए, क्या वो लोग दोषी नहीं हैं जिन्होंने इन्हें नौकरी पर रखा? तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष चाहे कुंजवाल हो चाहे अग्रवाल हो, क्या उनका कोई दोष नहीं है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं।